हाय एलवन दोस्तों, ये आपके MPPSC SSC रेलवे बोर्ड किसी भी कंपटीशन एग्जाम वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाला और ऐसे क्वेश्चनों की समझ बनना बहुत मुश्किल है। आइए दोस्तों जान लेते हैं किस तरह से। देखिए इसमें एक 3 वर्ग दिए हुए हैं। देखिए ये वाला वर्ग बताता है आपको ग्रामीण गांव में रहने वाले, ये वाला वर्ग बताता है आपको शिक्षित पढ़े लिखे, और ये वाला वर्ग आपको महिलाओं का दर्शाता है। ठीक है, जिसमें अंक दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अंक दिए हुए हैं। अब प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है ये वाला कि शिक्षित ग्रामीण महिला है, शिक्षित भी हो ग्रामीण भी हो और महिला है, वो अंक बताइए जो शिक्षित भी हो ग्रामीण भी और महिलाएं भी। देखो तो शिक्षित ये 7 केवल शिक्षित है, ग्रामीण नहीं है, ये महिला है। तो इसमें 5 एक ऐसा अंक आ रहा है जो शिक्षित के अंतर्गत भी आ रहा है, ग्रामीण में भी आ रहा है और महिला में भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना 5। इसका आंसर क्या होगा 5। 5 को अपन इंगित करेंगे। कितने ग्रामीण शिक्षित हैं किंतु महिला नहीं। ग्रामीण शिक्षित तो है लेकिन महिला नहीं है, तो इतना वाला पोजीशन इसका हटेगा, ये वाला पोजीशन इसका हटेगा। ग्रामीण की बात कर रहे हैं, शिक्षित तो है लेकिन महिला नहीं है, ये तो महिला है, ये पुरुष तो इसमें केवल पुरुष वर्ग में तो केवल 1 और 4 ही है, ये केवल ग्रामीण है, लेकिन 4 ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, शिक्षित के अंतर्गत आ रहे, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये ग्रामीण है और शिक्षित भी है। कितनी महिलाएं शिक्षित है, ग्रामीण नहीं है। जो महिलाएं हैं, अब ये वाला पोजीशन आएगा, ये वाला, इसको देखेंगे अपन, जो शिक्षित हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है, ग्रामीण नहीं है, शिक्षित तो है, ये 5 शिक्षित लेकिन ग्रामीण नहीं है, ये 5 ग्रामीण में भी आ रहा है। 6 ऐसा है अंक है जो शिक्षित है लेकिन ग्रामीण नहीं है। महिलाओं तो है, महिलाओं अंदर आ रहा है, महिलाओं के अंतर्गत तो आ रहा है 6, लेकिन ग्रामीण नहीं है और शिक्षित है। कितनी महिलाएं शिक्षित है लेकिन ग्रामीण नहीं है, तो 6 अंक इसका इधर आएगा। इस तरह से कंपटीशन एग्जाम में जैसे डायग्राम आता है और 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 के जवाब अपनों को देने होते हैं। अगर दे दिए सही तो आपको 5 अंक मिलेंगे, नहीं दिए तो आपका अंक कट सकता है। तो ये समझ विकसित होनी चाहिए। ये वाला 7 केवल में शिक्षित है ना, इस तरह से अपनों को समझना है। अगला अंक देखते हैं। देखो अगला अंक लिया गया प्लस का जो अर्थ है वो भाग से लिया गया, दूसरा भाग का अर्थ है गुणा से लिया गया, और गुणा का जो अर्थ है वो प्लस से लिया गया। और आपके सामने 48 प्लस 16 माइनस 4 भागित 2 इंटू 8, और 4 ऑप्शन भी आपके सामने 6 3 112 36। अब ये आप सामने अंक दिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, बताइए। इसका मतलब ये प्लस का मतलब ये कह रहा है कि भाग है, ये प्लस है ना, इसकी जगह अपनों क्या लेना भाग। तो ये 48 है, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा अपने भाग हो जाएगा। अब ये 16 तो आ जाएगा, ये माइनस, अब माइनस का कुछ अर्थ दिया ही नहीं इसने, माइनस तो माइनस ही रहेगा। फिर ये 4 ऐसे आ जाएगा, भाग का दिया इसने गुणा, तो यहाँ अपन गुणा कर दें, 2 लिख दें, गुणा का दिया इसने जोड़, तो यहाँ प्लस कर दें और 8 लिख दें। ठीक, ये तो आप एक संक्रिया हो गई आपकी,
एक आपने चिन्ह को पेस्ट कर दिया। अब आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या आता है ना। तो बोर्डमास के नियम से चलते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, ब्रैकेट इसमें नहीं है तो फिर भाग होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो कोष्टक नहीं है तो भाग होगा। 16 का भाग 48 16 दिया, 48 3 आएगा माइनस, अब गुणा होगा, 2 चौक 8 होगा प्लस 4 प्लस 8। अब ये 8 प्लस के 8 माइनस के, 8 से 8 कट गए, बच्चे कितने 3, 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक खेल प्रतियोगिता में किसी स्थान में राम का ऊपर से 8वां है, नीचे से 84वां स्थान, कुल कितने व्यक्ति। देखो अब ऊपर देखो, ये एक का ऐसे एक प्रतियोगिता हो सकती है, इस भाग को ऊपर बोलेंगे, इसको नीचे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस स्थान ऊपर से इस किसी का स्थान कितना है, राम का 8वां स्थान है, इस जगह को 8वां स्थान बोलते हैं। नीचे से उसका स्थान है 84वां स्थान। एक खिलाड़ी का ऊपर से 8वां स्थान और नीचे से 84वां स्थान है, था कुल। अच्छा, और नीचे से अगर चलें, इसी को अगर नीचे से चलें तो 84वां स्थान, ये ऊपर और ये नीचे से। तो देखो इसका फार्मूला क्या है कि एक तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू यू टोटल, दायां बायां बायां दायां माइनस 1 प्लस यू, है ना। ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 बराबर टोटल यू। तो ऊपर से कितना है 8वां है, प्लस नीचे से कितना है 84वां है, माइनस 1 बराबर यू। देखो तो इसमें कितना जुड़ेगा, 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ 1 कम हो गया 83, 83 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 91, 91, 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 90, इज द राइट आंसर। कुल कितने है उसमें 91। ये ऊपर और नीचे दाएं बाएं कैसे भी इसको हो सकता है, ऊपर नीचे हो तो भी ये फार्मूला, दाएं बाएं तो भी ये फार्मूला। अगर वो यूँ कह दे, देखो अगर आपसे यूँ कह दे कि कुल, देखो इसमें कुल, इसी प्रश्न में अब चलते हैं अपन, इसी प्रश्न पे चलते हैं कि इसमें कुल मतलब टोटल कुल दिए इसने 91, ठीक है। अब आपको कह दे कि नीचे से किसी का 84वां स्थान है ना, तो ऊपर से कौन सा स्थान है ना। तो ऊपर से स्थान निकालना अपनों को, ये ऊपर तो ज्ञात करना है, प्लस नीचे से कौन सा स्थान उसका 84वां 84वां स्थान है, माइनस 1, है ना। तो अब ये कितना आया 83 आया, इसमें कम कर दिया तो कितना बचा 83। तो ऊपर बराबर 91 माइनस ये 83 इधर माइनस हो जाएंगे, 11 में से 3 गए तो 8, ये वाला ऊपर से उसका कौन सा स्थान होगा 8वां स्थान होगा। किसी भी तरीके से वो पूछे आपको बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अब बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ रहा है। ए बी देखिए, ए फिर 3 बार ए फिर एक ए, फिर ए बी और फिर ए।
अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या भरेंगे अपन, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितने टर्म्स है उनको गिन लेते हैं, फिर देखते हैं या तो 3 के जोड़े बनाएं या 4 के जोड़े बनाएंगे या 5 के, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 अंक। कितने अंक है इसमें, 16 अंक। 16 में 4 का भाग लगाए, 4 का जोड़ा बनेगा। जोड़ा किसका बनेगा, 4 का। बड़ी आसानी से बना सकते हैं, 4 का जोड़ा बनेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप लोगों को चारों पेयर बनाए, 4 पेयर बन गए। अब देखते हैं कौन सा पेयर किस पेयर से मिल रहा है। देखो इसमें ए बी है, बीच में खाली स्थान ए है, यहाँ डबल ए आ रहा है ना। यहाँ ए बी है, ए बी है, तो इस ए बी, तो अगर यहाँ ए के बाद बी लिख सकते हैं अपन बड़ी आसानी से। तो ए बी हो गया, तो अब ए बी ए हो रहा, तो ए बी के बाद यहाँ पे भी ए लिख सकते हैं, फिर ए आ रहा तो यहाँ पे भी ए लिख सकते हैं। यानी कि हो गया ए बी ए ए, ए बी ए ए। तो ये पेयर है, दोनों पेयर से मिल गया। इसी तरह इसको देखते हैं, यहाँ ए आ रहा है, ये ए तो बन रहा है, ये भी ए बन रहा है, तो ए है, ए भी है, तो बी यहाँ लिख सकते हैं। तो ए बी ए, ये भी बन गया, ये भी इससे मेल खा गया। तो ए भी तो है इसमें, फिर यहाँ ए, तो इसमें भी ए लिख सकते हैं, तो ये भी इससे मैच किया गया। यानी चारों पेयर एक जैसे बन गए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए। अब आप लोगों ने क्या भरा वो देख लेते हैं। चारों पेयर इक्वल हो गए। सबसे पहले अपनों ने ए भरा, फिर भरा अपनों ने बी, फिर भरा अपनों ने बी, फिर ए भरा, फिर ए भरा, ए बी बी ए। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा ये देख लेते हैं, ए बी बी ए, चौथे ऑप्शन में इज द राइट आंसर। तो इस तरह से बड़े आसानी से इनको बना सकते हैं। आई होप कि समझ आ गया।